नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास उपन्यास पर बात करने वाले हैं, मुंशी प्रेमचंद का गोदान। हाँ, गोदान हिंदी साहित्य की कह सकते हैं पहचान है ये किताब। बिल्कुल। हमारे पास एक विश्लेषण है जो बताता है कि क्यों इसे मील का पत्थर माना जाता है। 1936 में छपा था ये, पर आज भी इसकी बातें उतनी सच्ची लगती हैं। तो आइए इस विश्लेषण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि गोदान उस वक्त के भारतीय गांव की क्या तस्वीर दिखाता है और क्यों ये आज भी इतना मायने रखता है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, ये उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये असल में सामाजिक यथार्थवाद का एक बहुत मजबूत उदाहरण है। मतलब समाज की जो असलियत थी, जो कड़वी सच्चाई थी, उसे बिना किसी लाग लपेट के सामने रख देना। अच्छा। ये विश्लेषण भी यही कहता है कि किताब हमें उस समय के समाज की गहराइयों में ले जाती है। हाँ, और इस विश्लेषण में जैसा कि मैंने पढ़ा, होरी पर बहुत ध्यान दिया गया है। वो गरीब किसान होरी, हाँ। उसका एक बहुत ही सीधा सा सपना है कि उसके पास एक गाय हो। और दिलचस्प बात यह है, जैसा विश्लेषण बताता है, कि गाय यहाँ सिर्फ एक जानवर नहीं है। वो गांव में इज्जत, थोड़ी खुशहाली और शायद थोड़ी धार्मिकता का भी प्रतीक है। बिल्कुल सही। और यहीं पर मतलब प्रेमचंद की खूबी दिखती है, कैसे वो होरी के इतने मामूली से सपने के जरिए उस समय के गांव की जो कठोर सच्चाई थी उसे परत दर परत खोलते हैं। विश्लेषण इसी बात पर जोर देता है कि कैसे गरीबी, फिर वो जमींदारों का शोषण, कर्ज का बोझ जो कभी उतरता ही नहीं, और समाज के रीति रिवाज, ये सब मिलकर एक आम इंसान की, एक किसान की छोटी सी इच्छा को भी कैसे कुचल देते हैं। हाँ, मतलब वो गाय की इच्छा ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बन जाती है। बिल्कुल। और ये लड़ाई सिर्फ होरी की गाय तक नहीं रहती है ना। नहीं, विश्लेषण इशारा करता है कि कहानी और भी कई गंभीर मुद्दों को उठाती है, जैसे वो जाति वाला भेदभाव। हाँ, जाति व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा था। समाज का पाखंड, किसानों का वो लगातार पिसते जाना, उनकी लाचारी, यहाँ तक कि उस समय में औरत की क्या जगह थी समाज में, उसके आत्मसम्मान का सवाल, ये सब भी उठाया गया है। हाँ, ये बात तो है। ये देखना मतलब बड़ा असरदार है कि कैसे एक आदमी की कहानी से पूरे समाज की तस्वीर खींच दी उन्होंने। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो प्रेमचंद की जो लिखने की शैली है उसका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। ये जो पुस्तक चर्चा है ये भी कहती है कि उनकी भाषा कितनी सहज है, आम बोलचाल वाली। हाँ, आम लोगों की भाषा। हाँ, लेकिन उसका असर इतना गहरा होता है, पात्र इतने जीवंत लगते हैं कि पढ़ने वाला महसूस करता है उनके दुख दर्द को। सही बात है। विश्लेषण ये भी बताता है कि कैसे उपन्यास शहर और गांव की जिंदगी के बीच का जो फर्क था, जो तनाव था, उसे भी बहुत अच्छे से दिखाता है। अच्छा। शायद इसीलिए इस विश्लेषण में इसे सिर्फ उपन्यास नहीं कहा गया, बल्कि समाज का दस्तावेज कहा गया है। समाज का दस्तावेज। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? होरी की जो कहानी है वो सिर्फ एक आदमी के हारने की कहानी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो विश्लेषण साफ करता है। होरी की जो ट्रेजेडी है वो असल में उस पूरे शोषित वर्ग की कहानी है जिसका वो एक हिस्सा था। उसका सपना टूटना वो उस समय के हजारों लाखों गरीब किसानों के सपनों के टूटने जैसा है। अच्छा। और ये आज भी प्रासंगिक इसीलिए है क्योंकि विश्लेषण के अनुसार वो जो बुनियादी मुद्दे थे, शोषण, गैर बराबरी, व्यवस्था की जकड़न, हो सकता है उनका रूप थोड़ा बदल गया हो, पर वो मुद्दे कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। यानी ये कहानी आज भी हमें एक तरह से आईना दिखा सकती है। हाँ, बिल्कुल दिखा सकती है। तो संक्षेप में अगर कहें तो गोदान गांव के भारतीय समाज का एक बहुत ही मार्मिक और आलोचनात्मक चित्रण है। इसकी ताकत इसके किरदारों की सच्चाई में है, उनके संघर्ष की गहराई में है, और यही चीज इसे टाइमलेस मतलब कालजयी बनाती है। तो ये विश्लेषण हमें न सिर्फ गोदान के महत्व को समझने में मदद करता है, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि भारतीय समाज कैसे बदला है, या शायद कुछ मामलों में नहीं बदला है। और शायद यही एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए भी छोड़ा जा सकता है कि होरी के संघर्ष के वो कौन से हिस्से हैं, या प्रेमचंद ने जो मुद्दे करीब 90 साल पहले उठाए थे